हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एडजेक्टिव अर्थात विशेषण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पक्का और कच्चा। ध्यान रखिएगा कि पक्का और कच्चा का उपयोग हम कहां कहां पर उपयोग करते हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। तो मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि यह ना कि स्पोकन इंग्लिश में, बोलचाल की भाषा में, बल्कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसकी दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि पके आम को क्या बोलते हैं? राइप मैंगो। अब मैं पके आम का उपयोग कर रहा हूं, तो पके शब्द का उपयोग जैसे मैं बोला कि पके बाल, पक्की मकान, पक्का सबूत, पक्के समाचार, पक्का चोर। अगर मैं राइप हेयर बोलूं तो ये गलत हो जाएगा आपका। राइप अगर मैं बोलूं कि राइप बिल्डिंग तो ये गलत हो जाएगा आपका। राइप ब्रेड बोलूं या फिर चपाती बोलूं तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। सबका अलग अलग है इसका उपयोग। जैसे मैंने बोला कि वह बात का पक्का है, उसकी बात पक्की हो गई है। तो ये जितने भी हैं इसका उपयोग कहां कहां पर करते हैं मैं आपका उपयोग बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट। और तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि पक्का और कच्चा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका कॉम्पिटिटिव लेवल है, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पक्का और कच्चा। तो अब बोर्ड की ओर देखिएगा, क्योंकि सबका कंडीशन अलग अलग हैं, जिनमें हम एक ही कंडीशन में हम उसको नहीं बोल सकते। राइट। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वह मेरा पक्का दोस्त है। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? अब देखिए, पक्का सब में आया है। वह पक्का आदमी है, वह बात का पक्का है, वह पक्का चोर है, यह पक्का समाचार है, यह पक्का रंग है। अब मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। राइट। इसको हम तीन तरह से बोल सकते हैं। वह मेरा पक्का दोस्त है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज माई फास्ट फ्रेंड, ही इज माई बॉसम फ्रेंड, ही इज माई क्लोज फ्रेंड। बॉसम, फास्ट और क्लोज का उपयोग हम पक्की चीजों के लिए, पक्के दोस्त के लिए करते हैं। राइट। उसी प्रकार से वह पक्का आदमी है, हम कैसे बोलेंगे? ही इज अ रिलायबल पर्सन। राइट। क्या बोलेंगे? ही इज अ रिलायबल पर्सन, यह बात का पक्का है। तो हम कैसे बोलेंगे? ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। क्या बोलेंगे? ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, वह पक्का चोर है। तो हम कैसे बोलेंगे? ही इज अ वेटरन थिप। क्या बोलेंगे? ही इज अ वेटरन थिप, यह पक्का समाचार है। तो हम कैसे बोलेंगे? दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। क्या बोलेंगे? दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, यह पक्का रंग है। तो हम कैसे बोलेंगे? दिस इज अ फास्ट कलर। राइट। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अब मैं इस तरफ जाऊंगा। अब देखिए, यह पक्का मकान है। अब इसको कैसे बोलेंगे? दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। क्या बोला? दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस, यह पक्की सड़क है। दिस इज अ मेटल रोड, यह पक्का सबूत है। दिस इज अ पॉजिटिव प्रूफ। अब मैं ये बोल रहा हूं, यह पक्का विचार है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ मैच्योर कंसिडरेशन। राइट। अब मैंने बोला यह पक्की नकल है। दिस इज अ पॉजिटिव प्रूफ, ये पक्के माल है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर गुड्स, यह पक्की हो गई है। जैसे हम बोलेंगे कि उसकी बात पक्की हो गई है, तो वो शब्द में द टर्म्स गॉट सेटल्ड। ओके। यह पक्का बाल है। पक्के बाल का मतलब होता है जैसे कि किसी का बाल पक्का हो जाता है, उसको कैसे बोलेंगे? दिस इज अ ग्रे हेयर या फिर व्हाइट हेयर, यह पक्का फल है। तो कैसे बोलेंगे? दिस इज अ राइप फ्रूट, यह पक्का मांस है। तो हम कैसे बोलेंगे? दिस इज अ कुक्ड मीट। राइट। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको लिखने वाला हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि पक्का का अनुवाद। तो एक बार मैं आपको 101 बार रिपीट और कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा।
यह मेरा पक्का दोस्त है, ही इज अ फास्ट बॉसम क्लोज फ्रेंड। यह पक्का आदमी है, कैसे बोलेंगे, ही इज अ रिलायबल पर्सन। वह बात का पक्का है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड, राइट। वह पक्का चोर है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज अ वेटरन थीफ। यह पक्का समाचार है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। यह पक्का रंग है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ फास्ट कलर। अब देखिए, यह पक्का मकान है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। यह पक्की सड़क है, तो दिस इज अ मेटल रोड। यह पक्का सबूत है, तो दिस इज अ पॉजिटिव प्रूफ, राइट। यह पक्का विचार है, तो दिस इज अ मैच्योर कंसिडरेशन। अब ये बोलेंगे, यह पक्की नकल है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ सर्टिफाइड कॉपी। ये पक्की माल है, तो दीज आर फिनिश्ड गुड्स आर प्रोडक्ट्स। यह पक्की हो गई है, द टर्म्स गॉट सेटल्ड। यह पक्का बाल है, दिस इज ग्रे और व्हाइट हेयर। यह पक्का फल है, तो दिस इज अ राइप फ्रूट। यह पक्का मांस है, दिस इज अ कुक्ड मीट। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके ना कि स्पोकन बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए अक्सर ये पूछे जाते हैं, और ये पक्का हो गया। अब हम पढ़ेंगे कच्चे वाली बात। अब हम हमारे वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था कि पक्के के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कच्चा। कच्चे में क्या क्या उसके कंडीशंस होते हैं, जिनमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। अब देखिए कि हम कैसे बोलेंगे, यह कच्चा आम है, कैसे बोलेंगे, दिस इज एन अनराइप्ड मैंगो। क्या बोलेंगे, दिस इज एन अनराइप्ड मैंगो। यह कच्चा मांस है, दिस इज अ रॉ मीट। क्या बोलेंगे, दिस इज अ रॉ मीट। यह कच्चा पानी है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अनबॉइल्ड वाटर। यह कच्चा तेल है, दिस इज क्रूड ऑयल। ओके, यह कच्चा माल है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ रॉ मटेरियल। स्टेपल भी बोल सकते हैं, या स्टेपल की जगह में हम स्टॉक मटेरियल्स भी बोलते हैं। दिस इज अ रॉ मटेरियल, दिस इज अ स्टेपल मटेरियल, दिस इज अ स्टॉक मटेरियल्स, ऐसा बोल सकते हैं इसको। यह कच्चा धान है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज अ रॉ बैच। तो यह कच्चा धान है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रॉ। तो यह कच्चा धान है, तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ रॉ बैच। यह कच्चा घड़ा है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, दिस इज एन अनबेकेड पीचर। क्या बोलेंगे, दिस इज एन अनबेकेड पीचर। यह कच्चा दिल है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेंडर हार्ट। ओके, अब देखिए, यह कच्चा मकान है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ मड बिल्ट हाउस। क्या बोलेंगे, दिस इज अ मड बिल्ट हाउस। यह कच्ची सड़क है, दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। अब देखिए, कच्ची कच्ची डबल हो गया है। यह कच्ची रोटी है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज एन अनबेकेड ब्रेड। यह कच्ची उम्र है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेंडर एज। अब हमने बोला कि यह कच्चा काम है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ फॉल्स वर्क, राइट। अब ये बोलेंगे, यह कच्चा ऊन है, तो हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ फ्लिस वुल, राइट। क्या बोलेंगे, दिस इज अ फ्लिस वुल। यह कच्चा सा है, इसे किसी बोलते हैं यह कच्चा सा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ रेविस। यह कच्चापन है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ शॉर्डिनेस, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बोर्ड की ओर,
मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। यह कच्चा आम है तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन अनराइप मैंगो। यह कच्चा मांस है, दिस इज ए रॉ मीट। यह कच्चा पानी है, दिस इज अनबॉइल्ड वाटर। यह कच्चा तेल है, दिस इज क्रूड ऑयल। यह कच्चा माल है, इसको हम 3 तरह से बोल सकते हैं। दिस इज अ रॉ मटेरियल, दिस इज अ स्टेपल मटेरियल और दिस इज अ स्टॉक मटेरियल्स। यह कच्चा धान है, हम कैसे बोलेंगे? दिस इज अ रॉ बैच। यह कच्चा घड़ा है, कैसे बोलेंगे? दिस इज एन अनबेक्ड पीचर। यह कच्चा दिल है, दिस इज अ टेंडर हार्ट। ओके, अब देखिए, यह कच्चा मकान है तो कैसे बोलेंगे? दिस इज अ मड बिल्ट हाउस। यह कच्ची सड़क है, दिस इज एन, क्या बोलेंगे यहाँ पर? दिस इज एन अनमेटल्ड रोड, राइट। अब देखिए, यह कच्ची रोटी है, दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। यह कच्ची उम्र है, दिस इज अ टेंडर एज। यह कच्चा काम है, दिस इज अ फॉल्स वर्क। यह कच्चा ऊन है तो दिस इज अ फ्लिस वुल। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज अ फ्लिस वुल। यह कच्चा सा है, दिस इज अ रेविस। यह कच्चापन है, दिस इज अ शॉर्टिनेस। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पक्का और कच्चा मैं आपको बताया, राइट। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लेक्चर दूंगा कि इसी में एडजेक्टिव्स में मैं आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपके ना कि स्पोकन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो सिनोनिम्स आते हैं, पर्यायवाची शब्द के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू विच इज़ द सुटेबल फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। तो जो मैं आपको समझाया हूँ पक्का और कच्चा, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, राइट। तो नाउ देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैड टॉट अबाउट पक्का एंड कच्चा, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होपफुली आप लोग ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।